अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे। और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। और मैंने मौसम पे एक व्लॉग बनाया था अभी, लेकिन आज का मेरा व्लॉग का नाम है पोल्यूशन, जो कि इतना ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में जिसकी कुछ हद नहीं। लोग ये समझ रहे हैं शायद ये है ना सर्दी की वजह से कोहरा है। तकरीबन 2 से 4 दिन तो लोगों को यही हुआ कि सर्दी आई नहीं, अभी पंखा खुले हुए हैं लोगों के घरों में, लेकिन ओस देखो कितनी पड़ रही है, धुंध देखो कितनी है। जब न्यूज़ में और लोगों ने देखा कि ये ओस नहीं है, ये पोल्यूशन है जो कि हद से ज़्यादा नुकसान देगा हमारी बॉडी को। जिनकी छोटे बच्चे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, जो 50 साल की एज से ऊपर के हैं उनको ज़्यादा नुकसान देगा। जो जेंट्स या लेडीज़ बीमार हैं, जिनको सांस की तकलीफ़ है, फेफड़ों की है, अस्थमा है, दमा है, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान देगा ये पोल्यूशन। कोशिश करें कि जितने भी हो सकें ये लोग घर में रहें, किसी से मंगा लें, कुछ भी सामान अपना घर से बाहर ना निकलें। शादियों का सीज़न है, जान है तो जहान है। जो 50 से ऊपर के हैं, जिन्हें अस्थमा है या फेफड़ों की तकलीफ़ है, वो तो बिल्कुल भी शादी में भी स्किप कर दें, बिल्कुल ना जाएं शादियों में। अगर दूर की है तो, अगर पास की है घर के आसपास आप रिक्शा से जा सकते हैं तो बेहतर है। अगर 3 व्हीलर या गाड़ी का अरेंजमेंट है तो 4 व्हीलर से जाएं ताकि शीशे बंद रहें, उससे आप कैरी होके तब जाएं। गोगल्स लगा के रखें और मास्क अपने चेहरे से बिल्कुल ना हटाएं। ये छोटी छोटी एहतियात करने से तो हमारे जो दवाइयाँ हैं वो ही चलती रहेंगी, और हमने थोड़ी सी भी इग्नोर की कोई बात, या हमने सोचा जो होगा देखा जाएगा, अभी तो जाएं, ज़रूरी है जाना। भाई सगी भांजी है, सगा भांजा, भतीजे से पास के रिश्ते होते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जाता, जाना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ना जाएं, आप जाएं, ज़रा हिफाजत से जाएं, मास्क घर से लगाएं, और हॉल में जाके भी लगाना पड़े तो लगाएं। और अगर खुला है, अव्वल तो सर्दियों की वजह से ऊपर से बंद रहता है, और अगर खुला है, खुले में खाना है तो मास्क लगा कर रखें। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं। अपनी सेहत को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इतना सभी शादियों में लोग कॉम्प्रोमाइज़ लड़कियां कर लेती हैं, औरतें कर लेती हैं। कितनी सर्दी हो, कितनी ठंड हो, वो कभी स्वेटर शाल नहीं ओढ़ती, क्योंकि सारी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। चाहे घर में आके हमें दवाई लेनी पड़ जाए, खांसी थोड़ी बढ़ जाए हमारी, खांसी हो जाए कोई मसला नहीं है, कोल्ड हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन शादी में हम अच्छे लगने चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए। औरतों का जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये बात मैं खुद दिल से तजवीज़ करती हूँ, बात सही है। लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन सारी लड़कियां, औरतें यही चाहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत खूबसूरत लगें। और वाकई आप अगर किसी की बहन, भांजी, भतीजी शादी में तैयार होकर जा रही हैं, और जो दिल से खुशी है ना आपके चेहरे पे, उससे ज़्यादा किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हैं, क्योंकि आप खुश हैं, स्माइल पास कर रही हैं, आपके लिए बहुत मायने रखती है ये सारी खुशी। शादी, जो चेहरे होते हैं इंसान के, खुली किताब होते हैं। बीमारी वाले चेहरे अलग पड़ता चलते हैं, दुखी के अलग, और जिनकी तबीयतें ख़राब हैं और हिम्मत करके, कोशिश करके, दवाई लेकर शादी अटेंड करते हैं, उनके भी चेहरे लगते हैं। तो आज का मेरा ये जो व्लॉग है इसी चीज़ को लेकर है कि बहुत बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। बड़ों को तो बिल्कुल, 50 से ऊपर वालों को तो घर से बिल्कुल ना जाने दें इधर उधर कहीं भी, शॉपिंग के लिए ना किसी चीज़ के लिए। चाहे थोड़े घर के ही जो रखे हुए कपड़े शादियों में अटेंड कर लें, लेकिन मार्केटों में दूर ना जाएं। जिनकी 4 व्हीलर है, जा सकते हैं वो लोग जाएं। और 4 व्हीलर का भी बिल्कुल शीशा ऊपर नीचे ना करें कि थोड़ी सी हवा आ जाए या हल्का सा, उसके साथ जो पोल्यूशन आएगा ना वो आपके फेफड़ों को बहुत नुकसान देगा। और ये आँखों को भी नुकसान इतना ही देता है, ये नहीं कि सांस के साथ आपके बॉडी में गया तो आपके लंग्स में प्रॉब्लम है तो और प्रॉब्लम तो कलेक्ट होगी, लेकिन इसकी भी होगी। आँखों में तकलीफ़ कोई भी हो सकती है, मोतियाबिंद तक हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, गुआनी हो सकती है आँखों में,
आँखों से पानी मुसलसल जा सकता है। जिनकी आँखों में तकलीफ़ होती है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके आँखों में एक बार चोट लग गई, कोई नाखून लग गया या कोई बॉल लग गई, तो आपकी आँख बहुत साल लग जाते हैं सही होने में। जिनकी आँखों में ये तकलीफ़ होगी ना, वो मेरी राय से इत्तेफ़ाक रखते हैं कि हाँ मैडम सही कह रही हैं, ये बात होती है। मेरे ख़ुद की आँख में मेरा नाखून लग गया था, उस टाइम मैं नाखून बढ़ाती भी थी, अब तो ख़ैर नहीं बढ़ाती हूँ। और मेरा अंगूठा काफ़ी नाखून बढ़ा हुआ था और मेरे लग गया था। मेरे मुसलसल रात तक पानी जाता रहा। डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी बड़ी बात है कि आपके पानी रुक नहीं रहा, आँख नहीं खुल रही थी। कई दिन दवाई डाली, आँख बंद रखे, गॉगल्स लगा के रखा, तब जाके मुझे थोड़ा सा नज़र आया आँख में। 15 से 20 दिन बाद बेहतर हुई कि गॉगल्स हटे। लेकिन जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ खा लिया करती थी, चने की दाल, मटर, गोभी, तो जैसे ही आँख खुलती थी चमक ऐसी लगती थी जैसे कि किसी कमरा बंद में हम बैठे थे और एकदम रोशनी में आ गए। तो चेहरे पे एकदम लाइट लगती है ना, वैसी ही आँख में लगती थी और यूँ ही पानी निकलता रहता था। जैसे ड्रॉप डालती थी तब जाके सुकून लगता था और पानी रुकता था। फिर इसको सही होने में कम से कम 3 से 4 साल लग गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मेरे साथ गिलोय रहती है। मैं गिलोय पीती हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो उससे मेरी आँख की तकलीफ़ ये जाती रही। चिकनगुनिया, डेंगू इतना चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो गिलोय का ज़्यादातर इस्तेमाल करें। जिनके पास ताज़ी है वो लें, जिनके पास नहीं है पंसारी जी की दुकान से ले लें। और मच्छरों से बचने के लिए सरसों का तेल नहाते ही थोड़ा सा हाथ पे, गीले हाथों पे लगा के बॉडी पे पूरी रब कर ले। उससे कड़वाहट होती है तो अंदर तक उसके जाते नहीं है डंक मच्छर के। ऊपर से काटेगा लेकिन अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो वैसे ऑल आउट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ऑयल है, लोग इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन हाथ के हाथ जो पूरी बॉडी पे हम लगाते हैं नहा के बाद, तो उससे ज़्यादा कोई बेस्ट नहीं होती चीज़। छोटी छोटी चीज़ों में अपना ध्यान रखें और इन सब चीज़ों से बचे रहें। बकरी का दूध पी लें अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है या फीवर हो रहा है, क्योंकि उससे दर्द चला जाता है। बाद में टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट आती है अगले दिन, तो केयर हाथ के हाथ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और ये मेरा ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग फ़ायदा उठा सकें और अपनी एहतियात कर सकें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।